VR Academy। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कल आपका 13 जुलाई को जो बायोलॉजी का HPTET मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम बायोलॉजी पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था बायोलॉजी सेक्शन में वो है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेड डाटा बुक। तो कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी? IUCN। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 1 IUCN। क्लियर। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था कि डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या उसमें प्रोड्यूस होता है, क्या मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें मिलता है। ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस एज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विद। जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसकी वजह से तो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में, लेकिन यहाँ पर वो पूछा गया है कि वो किसके साथ रिएक्ट किया था उसने, तो वाटर के साथ वो रिएक्ट कर गई थी, ठीक है, जिससे एक्सप्लोजन हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन आए थे आपको, तो इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें यूवी का हो जाएगा स्नो ब्लाइंडनेस यानी ए का 3। तो ए का 3 तीन ऑप्शन में है तो हम ए को कट कर देंगे। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल में होता है आपका BOD, ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 आपके सी ऑप्शन में ही है। और उसके बाद आपका DDT का हो जाएगा बायोमैग्निफिकेशन। DDT बायोमैग्निफिकेशन को कॉज करेगी। और फॉस्फेट का हो जाएगा यूट्रॉफिकेशन। तो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय, ये तो हम सबको पता है, एनिमोफिली होती है बाय विंड। 66 जो क्वेश्चन था उसमें भी मैच द फॉलोइंग आया था। इसमें कुछ आपको ऑर्गन दिए गए थे और इसमें जो भी ये सिक्रीशन करते हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो अगर आपको और कोई पता नहीं होते, तो अगर आपको लीवर का पता होता बाइल सिक्रीशन, ठीक है, तब भी आपका ऑप्शन सारा क्वेश्चन सही हो जाना था, क्योंकि लीवर करता है सिक्रीट बाइल सिक्रीशन। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन। स्टमक की बात करें तो स्टमक हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एसिड विच इज HCl, ठीक है। लीवर का तो हमें पता है बाइल। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो डी का हो जाएगा 4 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टिव फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन आना था। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसका ऑप्शन हो जाना था क्या? डी। 67 की बात करें द किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये हमने क्लास में बहुत बार पढ़ चुके थे हम, प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफॉइड की बात करें ये तो बैक्टीरिया कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफाई। एंथ्रैक्स को भी जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो कॉज करता है, वो भी एक बैक्टीरिया है। बट आपका जो काला आजार है इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन, जो क्या है? लेसमीनिया, ठीक है। तो आपका 68 का हो जाएगा सी। हु डिस्कवर द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये कोहेन एंड बोयर ने डिस्कवर की थी। जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन सकुलेंट स्ट्रक्चर, यानी स्टेम कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, तो हमें पता है वो ओपनचिया होता है। हम क्लास में पढ़ चुके थे इस क्वेश्चन को भी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो डे है वो सेलिब्रेटेड होता है 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मेटाबॉलिक पाथवे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर ऐसे, ये तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इसमें सिंपल यही है कि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट यूज की जाती है। तो हमें पता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक मेनली यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैसियस प्लांट हार्मोन। तो इथाइलिन जो है वो गैसियस प्लांट हार्मोन होता है। तो मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स इन द बर्ड्स के केस में जो होते हैं वो होते हैं ZW ZZ टाइप। टेस्ट क्रॉस की इसमें बात की गई है। देखिए, एक तो F1 जनरेशन वाला है और उसको क्रॉस किया गया है रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो वो होता है आपके पास टेस्ट क्रॉस।
टीसीए साइकिल की बात करें, इसको क्रैब साइकिल भी बोला दिया था, इसको दिया था किसने? हैंस क्रैब जी ने। सो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? तो वो स्टमक में ही स्टार्ट होती है। ओइसोफेगस में किसी भी चीज़ की डाइजेशन नहीं होती है। बक्कल कैविटी यानी माउथ में तो आपका वो स्टार्च जो है उसकी डाइजेशन होती है। नेक्स्ट को लीवर है, जो ह्यूमन लीवर है वो कौन सी विटामिन को मैन्युफैक्चर करता है? मैन्युफैक्चर पूछा गया है तो विटामिन ए होगा, ठीक है। विटामिन डी को वो स्टोर करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। ऑन मैच्योरिंग द ओवरी चेंजेस इनटू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है आपके पास। स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन एंड द फेदर स्टार्च आर इंक्लूडेड इन द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको और ऑप्शन का पता नहीं होता तो स्टारफिश का तो आपको पता ही है, एकाइनोडर्मेटा के अंडर आती है, जिसमें पहले बायलेटरल सिमेट्री होती थी, फिर बाद में लार्वा स्टेज में तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेडियल सिमेट्री में। ये हम क्लास में बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, yes, B option, lactic acid. The person having genotype IA IB, जो ब्लड आपका ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए कौन सा फिनोमिना यूज होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किसके लिए यूज होता है? तो टाइफॉइड के लिए। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन से टाइप के होते हैं? रफ एंड स्मूथ। तो रफ फॉर्मेशन करता है प्रोटीन में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन दिया गया था, तो ऑप्शन बी राइट होना था। क्लोरोफिल में कोर एलिमेंट क्या है? तो मैग्नीशियम होता है। फिर है विच ऑफ द ऑर्गेनेल डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम ही इनमें से एक ऐसा, ये तीनों तो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन राइबोसोम जो है नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ही फ्रीली मूव करता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। टेडपोल लार्वा जब चेंज हो जाता है ना अडल्ट में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिक 8th का क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस इसको बोला जाता है। सो ग्रीन मफलर किसके अगेंस्ट यूज किए जाते हैं? ये नॉइस पॉल्यूशन जो है उसके अगेंस्ट यूज किए जाते हैं ग्रीन मफलर। बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से अगर बात करें सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो है वो वाटर बॉर्न नहीं है, ये कुछ जेनेटिक्स की वजह से होती है, ठीक है। इसमें अगर हेपेटाइटिस डी होता तब हो सकती थी वाटर बॉर्न, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं होती वाटर बॉर्न डिजीज। और ये तीनों तो वाटर बॉर्न होती है, वाटर जब कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होती है ये। ऑर्निथिन साइकिल रिलेटेड विद फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ऑप्शन बी इज राइट। फिर है साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। फिर है ड्यूरिंग हाइबरनेशन द फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, इनमें ये जो रेस्पिरेशन करते हैं ये करते हैं थ्रू स्किन के द्वारा, इनका रेस्पिरेशन होता है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मे बी ए एंड सी, बट ए ही होगा। फिर है एपरेटस, क्योंकि वो जब हाइबरनेट होते हैं तो मड में वो अंदर स्किन के द्वारा रेस्पायर करते हैं, मड से ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के थ्रू। फिर है ऑप्शन ए इज राइट। फिर है एपरेटस यूज टू मेक द ब्लड प्रेशर, सो मेजर द ब्लड प्रेशर, जो है मैनोमीटर है जो एपरेटस यूज होता है। फिर है विच ऑफ द हार्मोन इज सिक्रेटेड इन द वुमेन इफ प्रेगनेंसी अक्कर, तो ये HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जब इसकी प्रेजेंस डिटेक्ट होती है मीन्स कि प्रेगनेंसी अक्कर होती है उस केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीनिशियस इन नेचर, तो सिल्क और जो वुल है वो एक तरह की प्रोटीन होती है। स्टेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्टेप्टोमाइसिन क्या है? एक तरह की एंटीबायोटिक है, ऑप्शन ए इज राइट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, सो बिल्कुल बेसिक, यूरेसिल किस में होता है? RNA में होता है, लेकिन DNA में इसकी जगह होता है थायमिन। कैंसर सेल की बात करें, दीज आर इजिली डैमेज बाय रेडिएशन, नॉर्मल सेल इतनी जल्दी रेडिएशन से डैमेज नहीं होगी, लेकिन कैंसरस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें रैपिड डिवीजन होती रहती है, ठीक है। डिवीजन फास्ट चल रही है तो रेडिएशन मान लो इनको इफेक्ट कर रही है कैंसरस सेल को, तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद को फिर क्या रिपेयर कर सके, ठीक है। सो रैपिड डिवीजन की वजह से रेडिएशन इसको डैमेज कर सकती है।
द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच द क्रॉप प्लांट आर एनरिच्ड विद सर्टन न्यूट्रिएंट इज नोन एज, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था, बायोफोर्टिफिकेशन। टोटियोप्टेंसी की बात करें तो इसमें देखिए या तो सेल टू जनरेट होल प्लांट था या बड टू जनरेट होल प्लांट, पर हमने देखा टोटियोप्टेंस स्टेम सेल्स में होता है, ठीक है, जिसमें एक सेल से पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हो, तो ऑप्शन ए इज राइट। फिर है हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, सो ऑप्शन सी विलियम हार्वे। फिर एक्स क्रोमोसोम जो है ये दीज आर लिटल डैश देन वाई क्रोमोसोम, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो ये एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो 5 टाइम लार्जर होते हैं वाई क्रोमोसोम से, सो ऑप्शन बी इज राइट। बात करें द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसका ऑप्शन बी राइट होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो उसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, सो ऑप्शन ए इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन इंडिकेटर, बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लाइकन। इन एन अडल्ट मैन हाउ मैनी बोन्स आर, कितनी ऑसिकल्स होती हैं ईयर में, तो 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, मेलियस इनकसेंस टेप्स। विच बायोमोलिक्यूल इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करता है। जो वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उनको क्या बोला जाता है, तो बाइकस्पिड वाल्व, जिनको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। कॉप्रोफेजी की बात करें तो ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ, आपके रैबिट के साथ, जिसमें ये फिक्कल जो मैटर होती है उसको ईट करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है कॉप्रोफेजी। द ब्लड लीविंग द लंग इज रिचर इन, देखिए लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, पहले तो हमने डीऑक्सीजनेटेड भेजा था लंग्स में, अब लंग्स से आएगा तो लंग्स में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके आएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो बी एंड सी, ऑप्शन डी इज राइट। सिर्फ बी और सी ही होती हैं वाटर सॉल्युबल, और सारी होती हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो व्हाट इज सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन विद मोस्ट, मतलब जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो कौन सी प्रोटीन फॉर्म होती है, तो इंटरफेरॉन। ये भी हमने जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें भी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। पॉइजनस ग्लैंड जो है स्नेक में, दीज आर मॉडिफाइड, ये पैरोटिड ग्लैंड होते हैं मॉडिफाइड। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है दैट आर एंड, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, तो प्रोकैरियोट में तो नहीं होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूकैरियोट। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट के मोनरा के अंदर ही आता है, ठीक है, उसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। फिर है कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा है, तो ये सारे ही क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, ऑल ऑफ द अबव। ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। फिर बात करें एलिमेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड में कौन सा एलिमेंट होते हैं, सल्फर को छोड़ के ये सारे होते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन, मतलब 256 सेल्स को फॉर्म करने के लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे एक डिवाइड हुई उसने 2 सेल्स बना दी, फिर ये 2 आगे कितनी बनाएगी, 4 सेल बनाएगी, वैसे ही ये 4 आगे डिवाइड होंगी, ठीक है, तो ऐसे ही आपने करते जाना, जब आपको 256 मिलेगा यानी 8 डिवीजन पे सेल डिवीजन होगी, अगर 256 क्या बनाने हो, क्रोमोसोम फॉर्म करने हो, 256 सेल्स फॉर्म करनी हो तो 8 डिवीजन होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, और इसमें भी अगर आपको पता होता है मिडल फेज में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एनर्जी को ये रिलीज करते हैं, तो बी का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, और सिर्फ एक ऑप्शन में ही था थर्ड। वैसे ही हेड का हो जाएगा कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक्रोसोम भी बहुत इजी था कि उसमें हायराल्यूनिडेज जो एंजाइम था वो होता है, तो सी का भी 1 हो जाएगा, ठीक है, और टेल का तो आपको पता है मोटेलिटी, तो ऑप्शन बी इज राइट। मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक ऑप्शन भी आता है तो आपका पूरा क्वेश्चन राइट हो जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो ऑप्शन डी इज राइट। अगर बात करें ओवरऑल पेपर की तो वो बिल्कुल
मतलब मॉडरेट लेवल का था, इजी ही भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम अपने कोर्स में डिस्कस कर चुके थे आपके साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा हुआ होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।